स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, रेलवे बैक टू बैक वैकेंसी निकाल रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने लोको पायलट की वैकेंसी निकाल दी है। उसका न्यूज़ कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। जो भी अभ्यर्थी लोको पायलट की वैकेंसी का वेट करते, काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी की ड्रीम जॉब होती है लोको पायलट, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट बोला जाता है, ALP बोला जाता है, उसकी फिर से वैकेंसी निकाल दी और काफ़ी बड़ी संख्या में, जिस हिसाब से वैकेंसी आती है उस हिसाब से तो बड़ी संख्या में पद है। जिसमें से देखिए कि लिखा हुआ है यहाँ पे थंबनेल में, आपका 9,900 पद है असिस्टेंट लोको पायलट के। कब से आवेदन शुरू होगा? तो 10 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा। उम्र क्या होती है? उम्र 18 से 30 के बीच में दी गई है। योग्यता आप सभी लोगों को पता होगा, 12th और डिप्लोमा जो किए होते हैं और जूनियर इंजीनियर का जो भी आप कोर्स किए होते हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, उसको उनको एलिजिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो असिस्टेंट लोको पायलट का आप क्या नोटिस है देख लीजिए। देखिए, ये न्यूज़ कटिंग है, एम्प्लॉय न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB से है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP ना। तो नोटिस में देखिए क्या है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन द टेबल बिलो। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, टेंटेटिव ओपनिंग डेट जो है आपकी कब से स्टार्ट करने को बोल रहे हैं कि 10 अप्रैल 2025 और टेंटेटिव क्लोजिंग जो डेट भी इन्होंने दी है 9 मई तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कितना नेम ऑफ पोस्ट और किस पे लेवल की जॉब होती है? सेकंड, और इनका बेसिक क्या होता है? 19,900। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का मिलता है। एज क्या होनी चाहिए? 18 से 30। और टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी कितनी है? 9,900। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू वेरीफाई दैट प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग, मतलब जब आप फॉर्म फिल कीजिए तो अच्छे से सारी चीज़ें सही, अगर सही ना हो, कहीं गलत आपका नाम आधार पे चाहे कुछ मिसमैच है, तो पहले से ही सही करा कर ही फॉर्म फिल करना चाहिए। आप लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी फॉर्म आप ऐसे ही फिल ना करिए। फॉर्म फिल करते समय या फिर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं या फिर आप ऐसे फॉर्म फिल करते हैं, 50 बार आप एक बार अपनी डिटेल भर के चेक करके ही सबमिट किया करिए फॉर्म, कि नाम करेक्शन बाद में करने की कोई दिक्कत न आए। लिखा है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वेंशनल डिले ड्यू टू स्पेशल डिटेल। ठीक है, एवरी स्टेज द रिकमेंड बोर्ड प्रोसेस फॉर द नॉन आधार verified application in order to achieve successfully verification update to match 100% आपका जो नाम है वो चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आधार से पूरा मैच करना चाहिए और लेटेस्ट फोटो आपको डालना है कहाँ पे? फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अभी फुल एडवर्टाइजमेंट आपका आ जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 10 अप्रैल से फॉर्म फिल होगा। आप अगर तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी तेज कर दीजिए। रेलवे बहुत दिन तक वेट नहीं कराता है, 2-4 महीने में एग्ज़ाम भी करा लेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है। इस समय कंपटीशन कोई भी हो, काफ़ी कंपटीशन हाई है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा मेहनत अब करनी पड़ती है। संख्या ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब लेने की। तो सो फ्रेंड्स, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।